कंट्रोल अच्छी निकाल रही तो भीतर में एक वन यार अपन होती हुए तो ये डाल ले आगे। तो हाय गाइस, मैंने सुबह वो नींबू वाला ही थोड़ा सा क्लिप लिया था क्योंकि हमने उस टाइम नींबू खाया था। मेरे दोस्त लोग आए थे तो हमने नींबू का वो कचमोली होती है वो बनाई थी। कचमोली जो भी बोलते हैं, एडजस्ट कर लेना। वो बनाई थी और मैंने फिर उसके बाद सुबह से कुछ व्लॉग नहीं किया क्योंकि कुछ मुझे लगा नहीं कि कुछ व्लॉग के लायक है, क्योंकि नॉर्मली ये सारा काम और इतना टाइम भी नहीं मिला। तो अभी मैं लेटे बस ऐसे ही लेट ही रखी थी मैं, तो मैं व्लॉग्स देख रही थी तो मुझे थोड़ी इंस्पिरेशन मिली। मैंने सोचा मैं भी व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। मैं लेटे करूँ क्या, फ़ोन देख के फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो रही है। तो ये कोन है मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ, मैंने रखा था मुझे क्योंकि मेरा मेहंदी लगाने का मन है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मेहंदी लगाती हूँ और साथ में व्लॉग को भी करती हूँ कि मैं कैसी मेहंदी लगा रही हूँ। रात को शायद मम्मी की लगाऊँ, शायद कि रात को मम्मी की मेहंदी लगाऊंगी। तो फिर मेरा ना खुद पे लगाने का मन नहीं करेगा क्योंकि फिर थक जाती हूँ यार, हाथ दर्द होने लगते हैं क्योंकि मम्मी के दोनों हाथों पे लगाने हैं। तो फिर मुझे ना अपने हाथ पे लगाने का मन नहीं होगा, मुझे पता है। और फिर मैं अगर लगाऊंगी भी तो मैं फिर ऐसे ही कोई सिंपल सा डिज़ाइन बना लूँगी। और मैं सोची हूँ कि कुछ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बनाते हैं, मतलब कुछ नया सीखती हूँ। तो उसके लिए मैंने ये कोन भी पकड़ लिया और मेरा मन भी बन चुका है कि मैं मेहंदी लगाती हूँ। तो मैंने इसीलिए व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया कि मैं व्लॉग में भी दिखाऊंगी कि मैंने कैसी मेहंदी लगाई है। तो चलिए फिर देखते रहिए कि मैं कैसी मेहंदी लगाती हूँ। इस हाथ पे लगाऊंगी तो अब इस पर अच्छी सी डिज़ाइन बनाते हैं। मैं काफ़ी टाइम बाद मेहंदी लगाऊंगी, काफ़ी टाइम मतलब 1-1.5 महीने बाद। नहीं तो मैं मेहंदी लगाती रहती हूँ क्योंकि कोन भी रहती हैं हमारे घर पे रखे हुए हैं और मुझे मेहंदी लगाना अच्छा भी लगता है, तो मैं इसलिए लगाती रहती हूँ। तो चलो अभी बहुत बकवास कर ली, मेहंदी लगाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले अपने फ़ोन में डिज़ाइन निकाल लेती हूँ कि मुझे कौन सी डिज़ाइन लगानी है आज हाथों पे। फिर ऑब्वियसली बाद में सेम तो लगा नहीं पाऊँगी, मतलब मैं एग्जैक्ट तो नहीं लगा पाऊँगी, लेकिन जैसा भी लगाऊँगी मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊँगी। तो देखते रहिए। शाम के 5:30 हो चुके हैं और मैं एक बारी बाहर का मौसम दिखा देती हूँ। बहुत प्यारा हो रखा है आजकल, जल्दी अंधेरा पड़ जा रहा है क्योंकि अब दिन छोटे और रातें बड़ी होने लगी है क्योंकि ठंडियों का टाइम शुरू हो चुका है। तो मौसम दिखाती हूँ आपको एक बारी। बादल लगे हुए हैं गुलाबी से और बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। आजकल हल लग रहा है गांव में, लोग खेतों में हल लगा रहे हैं, गेहूँ बोएंगे, अब दूसरी खेती होगी। तो ये वो समय है जब एक खेती ख़त्म होके दूसरी सीज़न की खेती शुरू होती है। तो आजकल सभी लोग अपने खेतों में घास वास जो है वो साफ़ कर रहे हैं और हल लगाने की तैयारी में है। उसी चक्कर से मैंने भी पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने गोबर डाला था अपने उधर वाले खेत में जो हमारा मर चढ़ा था। तो वही सेम काम सारे गांव वाले ही कर रहे हैं आजकल। अब नई बुताई शुरू होगी जैसे कि गेहूँ, जौ और लैया, मतलब जिसको कि राई कहते हैं, वो सब की बुताई शुरू होगी। तो उसी के लिए सारे गांव वाले तैयारी कर रहे हैं अब अपने खेतों में। और इधर भी ये दीदी लोग भी उसी चीज़ के लिए, इनको कहते हैं आड़े जलाना, मतलब जो भी वेस्टेज होता है, जो सही घास होता है वो तो गाय के लिए ले जा लेते हैं, लेकिन जो वेस्टेज होता है उसको खेत में ही जला लेते हैं। तो कहते हैं कि जैसे
गाय लोग जिस घास को खाते ही नहीं है गुवा देते हैं, मतलब खाते ही नहीं है, पैरों के नीचे कुचल लेते हैं, तो वो घास वगैरह वेस्टेज जो भी होता है उसको खेत में जलाने से खेत में बहुत अच्छी फसल होती है। दूसरी बार की वो राख खेत के लिए बहुत अच्छा होता है। और जैसे हम लोग चूल्हा जलाते हैं तो उसके बाद जो लकड़ी से भी राख बनती है उसको भी खेतों में डालते हैं, गोबर के साथ डालते हैं या कोई वैसे भी डाल देते हैं, वो खेतों के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। तो इसीलिए खेतों में वो जो भी घास वास है, कूड़ा है, वो जलाया जाता है। तो अभी तक तो मेरा टाइम पास ऐसे ही चल रहा है। अब मैं फटाफट से ज़रा मेहंदी लगा लेती हूँ क्योंकि फिर टाइम हो रहा है, फिर उसके बाद ऐसे ही बिज़ी शेड्यूल हो जाएगा। तो अभी मेरे पास आधे घंटे तक तो फ्री टाइम है, तो मैं उसमें जल्दी से यूटिलाइज़ कर लेती हूँ उस टाइम को अपना और मेहंदी लगा लेती हूँ झटपट से। मैंने मेहंदी लगानी स्टार्ट ही की है तो मुझे याद आया कि अब मम्मी लोग थोड़ी देर में घर आएंगे तो उनको हाथ पाँव धोने के लिए गर्म पानी चाहिए होगा। मतलब चाहिए होगा क्या, जब नहीं किया होगा तो ठंडे पानी से ही धोएंगे, लेकिन अब मौसम ठंडा हो गया है तो गर्म पानी कर रहे हैं आजकल। तो पहले आग जला के पानी रख देती हूँ गर्म होने के लिए, फिर पानी गर्म होता रहेगा और मैं अपनी मेहंदी लगाती रहूँगी। तो पहले वो काम कर लेती हूँ, फिर आराम से मेहंदी लगाऊँगी। तो अभी लगा लिए मैंने फ्रंट हैंड पे, और मैं सिर्फ ये और ये वाला लगाने वाली थी। बाकी ये 2 उंगलियों पे मैंने खुद से ही लगा लिया, इन 3 उंगलियों पे, क्योंकि ये मुझे खाली अच्छी नहीं लग रही थी तो मैंने ऐसे ही लगा लिया। अब मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं इतने बस ऐसे ही लगा लिया है। लेकिन मुझे ना ये डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा, जो ये बीच में ये जो बेल जा रखी है ना, ये पसंद नहीं आ रही, पर चलो छोड़ो जैसी भी है। अब बैक हैंड पे देखती हूँ ऐसे ही रखती हूँ या फिर कुछ लगाती हूँ, शायद गोला गोला कुछ बना लूँगी, तो वो तो आगे दिखाती हूँ फिर अगर बनाऊँगी तो। पर फिलहाल मेहंदी ये है। तो अब लग चुकी है मेरी मेहंदी फ्रंट हैंड पे भी और बैक हैंड पे भी। मैंने बैक हैंड पे वो सिंपल सी लगा ली है जो कि मैं चुटकियों में लगा लेती हूँ, तो वही लगाई है पर रच के। अब कल सुबह दिखाऊंगी कैसे लगती है मेहंदी। अभी आज रात को मम्मी को लगाऊंगी और बाकी तो शायद किसी को नहीं लगाऊंगी, देखते हैं आगे। तो मुझे ये वाली उंगली का ना वो डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा, तो मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, पर ये बीच वाला तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा। पर चलो छोड़ो, अब लग गया है तो वो ज़्यादा रच चुका होगा। अब मैंने थोड़ा और चेंज कर दिया है कि मैंने ये बीच वाला भी मिटा दिया। अब मुझे ये इतना ही ठीक लग रहा है, ये इतने में अच्छा लग रहा है। हाँ, पैसा डिज़ाइन तो नहीं मिटा, नहीं पीछे का तो ठीक ठाक ही है। अब ये जब कल सुबह रच जाएगी ना मेहंदी, तब आपको दिखाऊंगी कि इतना प्यारा लगेगा। ये मेहंदी तो सूख चुकी थी तो मैंने इसको निकाल दिया, मतलब मेहंदी को उतार दिया। जब मेहंदी सूख जाती है ना उसके बाद हाथों पे पता नहीं, मुझे तो ऐसे फील होता है जैसे खुजली जैसी फील होती है, तो इसलिए मैंने मेहंदी को तो उतार दिया है। अब इसका रंग कैसा चढ़ता है वो तो सुबह ही पता लगेगा। अब खाना खाएंगे उसके बाद थोड़ी देर में मम्मी की मेहंदी लगाऊंगी, तो वो भी दिखाऊंगी कि कैसे लगाती हूँ, क्या लगाती हूँ, अभी कुछ पता नहीं। मम्मी के हाथों पे तो सिंपल ही डिज़ाइन लगाना पड़ेगा क्योंकि मम्मी को मेहंदी लगाते लगाती नींद आने लगती है, तो सिंपल सा ही लगाऊंगी जो कि दोनों हाथों पे जल्दी जल्दी से लग जाए। शायद ऐसी सी कोई डिज़ाइन लगाऊं जैसे मैंने बैक हैंड पे लगाई थी ना, वो गोल वाली और उंगलियां भर दो, वो भी बहुत सुंदर लगती है और बहुत जल्दी भी लगती हैं। तो अभी लगाते टाइम ही पता लगेगा कौन सी वाली लगाऊंगी डिज़ाइन। तो मम्मी की मेहंदी भी लग चुकी है, लेकिन मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी क्योंकि फ़ोन में चार्ज नहीं था, और फ़ोन मैंने चार्जिंग पे यही इसी कमरे में लगाया था और मेहंदी दूसरे कमरे में लगी थी, तो मैं फ़ोन ले जाना ही भूल गई। और नींद भी आ रही थी, बहुत टाइम भी हो गया था, 11 बजे तक मेहंदी लगी थी, तो मेरे दिमाग से बिल्कुल ही स्किप हो गया कि मुझे वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है। और फिर मुझे सुबह पता लग रहा है कि मैंने रात को वीडियो ही रिकॉर्ड नहीं की थी। तो चलिए फिर, आज तो करवा चौथ का दिन है, आज से मैं दूसरा व्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो जो मम्मी की मेहंदी लगी है और मेरी मेहंदी भी, वो मैं दूसरे व्लॉग में दिखाऊंगी क्योंकि अभी मम्मी शायद छन्नी में जा रखी हैं। शायद क्या, मम्मी छन्नी में ही गई हुई हैं अभी, तो अभी तो नहीं दिखा पाऊँगी। और जब तक मम्मी आएंगी फिर तैयार व्यार होके, तो उतने से तो मैं दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो इंतज़ार कीजिएगा उस व्लॉग का। इस व्लॉग में बस इतना ही, यही थे हाल समाचार शाम से रात तक के। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सगे संबंधियों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।